नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें आत्मविजय और एक सार्थक जीवन के कुछ बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी राज बताएगी। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार सोच के साथ। ताकतवर लोग हमेशा अकेले उड़ते हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अकेलेपन के शिकार हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, कुछ मंजिलें इतनी ऊंची होती हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? क्या दुनिया जीतने से? नहीं, ये शुरू होता है खुद को जीतने से। क्योंकि असली जंग, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। तो जैसा हमने कहा, पहली और सबसे बड़ी लड़ाई तो अंदर ही है। देखिए, असली हीरो वो नहीं जो दुनिया को जीत ले। असली हीरो तो वो है जो अपने गुस्से पर, अपनी नफरत पर काबू पा ले। बाहरी दुनिया को फतह करने से पहले खुद के मन को जीतना पड़ता है। यही असली ताकत की पहचान है। तो ये अंदर की मास्टरी, ये आत्मनियंत्रण आता कैसे है? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। पहली बात, लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अंत में नुकसान ही देता है। दूसरी, अगर कोई अपमान करे तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, एक मुस्कुराहट से देना चाहिए। तीसरी, एक दुखी इंसान न खुद चैन से रहता है, न दूसरों को रहने देता है। और सबसे जरूरी, खुद को महत्व देना, अपनी कीमत को समझना। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या हम में अपने बारे में कड़वी सच्चाई सुनने का साहस है? क्योंकि जब तक हम खुद को आईना नहीं दिखाएंगे, जब तक खुद की कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? ये आत्म जागरूकता बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जब इंसान खुद पर विजय पा लेता है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है दुनिया में अपने कर्म के रास्ते पर चलना, एक सार्थक काम करना। इसे ही कहते हैं कर्म का सच्चा मार्ग। देखिए, सफलता कोई जादू नहीं है ना? ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है, और इसके बहुत ही सीधे साधे 3 कदम हैं। पहला और सबसे मुश्किल है शुरुआत करना, बस वो पहला कदम उठाना। दूसरा, जब शुरू कर दिया तो फिर पूरी मेहनत और लगन से काम करना। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी हार से, अपनी गलतियों से सीखना। और इसी सीखने की बात पर यह कहा गया है कि हार बुरी नहीं होती, सबक भूल जाना बुरा होता है। सोचिए इस बारे में। हार ना तो खेल का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उस हार से जो सबक मिला, अगर उसे ही भुला दिया तो वो हार सच में बेकार हो गई। हर असफलता असल में सीखने का एक नया मौका है। और आखिर में एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा काम ही हमारी पहचान बनता है। बातें नहीं, बड़े बड़े वादे नहीं, बल्कि जो हम करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वही दुनिया को बताता है कि हम कौन हैं। कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। तो हमने खुद को जीतने की बात की, कर्म के रास्ते की बात की। अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर, हमारे रिश्ते, दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे हों। यहां पर ना एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है, सच और झूठ के बीच। कहा जाता है कि सच बोलो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, वो तो बस है। लेकिन झूठ बोलोगे तो याद रखना पड़ेगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो इंसान हमेशा अपने दिमाग पर लेकर घूमता है। तो रिश्तों में बातचीत कैसे करें, इसके कुछ बहुत ही सुनहरे नियम हैं। पहला, हमारे शब्द चाबी की तरह होते हैं। सही शब्द से बंद ताले भी खुल जाते हैं, और गलत शब्द से बने बनाए रिश्ते भी टूट जाते हैं। दूसरा, बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए। सुनने से हमेशा कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने, भीड़ में करो। लेकिन अगर किसी की गलती बतानी हो, कुछ समझाना हो, तो हमेशा अकेले में। इससे इज्जत बनी रहती है। अक्सर जिंदगी के सफर में ऐसे लोग मिलते हैं जो विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। तो उनसे कैसे निपटा जाए? गुस्से से? लड़ाई करके? नहीं, सबसे अच्छा तरीका है अपनी मुस्कान बनाए रखना और अपनी सफलता पर ध्यान देना। आपकी कामयाबी ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? असली सफलता और शांति क्या है? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सोचिए, अगर मन में शांति ही नहीं है, तो फिर चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, कितना भी पैसा कमा लिया हो, कितनी भी शोहरत मिल गई हो, सब बेकार है, सब बेमानी है। असली दौलत तो मन की शांति ही है। तो फिर इंसान अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है? क्या पैसा? जायदाद?
नहीं, सबसे बड़ी विरासत जो एक इंसान छोड़ सकता है वो है उसका अच्छा चरित्र और अच्छा व्यवहार। लोग जाने के बाद पैसे को नहीं, बर्ताव को याद रखते हैं। और यही यही इस पूरी बातचीत का सार है। जिंदगी का लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं है, नहीं। लक्ष्य तो बस ये है कि हम कल जैसे थे उससे आज एक बेहतर इंसान बने। हमारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। तो इस सफर के अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है। आज जितनी भी बातें हुईं, उनमें से ऐसा कौन सा एक विचार है जिसे अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है? सिर्फ सुनना काफी नहीं है ना? किसी एक बात को पकड़कर उस पर अमल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।